प्रणाम करता हूँ माननीय सम्मानीय निर्णायक मंडल, मेरे शिक्षक साथी और मेरे सहयोगी साथी जो मेरे कंप्यूटर भी हैं। यहाँ पर शैक्षिक विकास में मोबाइल की भूमिका के ऊपर बात की गई है। मैं प्रमुख बिंदु आपकी तरफ बोल देता हूँ। शिक्षक की भूमिका, जहाँ ग्रामीण अंचल में शिक्षक नहीं मिलते तो वहाँ पर शिक्षक की भूमिका के रूप में भी मोबाइल एक हमारे लिए वरदान है। डॉक्टर की भूमिका के रूप में यदि कोई गरीब है, कहीं दूरस्थ क्षेत्र में रहता है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ आदि उसको मेडिकल संबंधी ज्ञान भी मिल सकता है। पुस्तकालय की भूमिका, जैसा कि पूर्व साथी कह गई थी कि यदि पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं तो ई बुक्स के रूप में, या जैसे पाठ्य पुस्तक की मध्य प्रदेश जो अपना पाठ्य पुस्तक निगम है या अपना CBSE है, उनकी पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है तो उन पुस्तकों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रबंधक की भूमिका में भी, मैनेजमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में मिलती हैं। विविध विशेषज्ञ, अगर आपको लगता है कि कोई रेसिपी सीखना है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, इलेक्ट्रिशियन का आदि, तो शैक्षिक विकास में टोटल एजुकेशन के रूप में ले रहा हूँ, स्किल को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर हम सीख सकते हैं, कोई बच्चा सीख सकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु ब्रेल लिपि की जो पुस्तकें हैं कहाँ उपलब्ध होंगी, कैसे उपलब्ध होंगी, ऑडियो के जो उसके रहते हैं वो भी हम जो ऑडियो वीडियो अगर उसकी है तो वीडियो, अगर वो पैरालिसिस या कुछ है, स्कूल नहीं जा सकता तो उसको वीडियो से भी काम बन जाएगा, नहीं तो जो ऑडियो वाले हैं उससे भी उपलब्ध हो जाएगा उसको। जैसा था डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब के बारे में भी यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। संगीतज्ञ, चूँकि कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में पढ़ता हो, थक जाता है, थकने के बाद म्यूजिक ज़रूर एक अच्छी थेरेपी का काम करता है। 2-4 गाने सुने, जो उसे सुनना है वो सुने और सुन के फिर से तरोताज़ा हो जाए, तो अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल वहाँ उसकी थकान दूर करता है और फिर से उसको शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। एक चौकीदार के रूप में, प्रहरी के रूप में भी काम करता है। आप रात में 2 बजे तक पढ़ो, सो जाओ, सुबह 6 बजे उठना है तो अलार्म लगा दोगे, तो मोबाइल में अलार्म भी है, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से आपकी शिक्षा के विकास में सहायक होगा। रिसर्च की जानकारी के लिए, यदि आपको ने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया और आप चाहते हो किसी क्षेत्र में मुझे रिसर्च करना है, तो आप सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो, उससे रिलेटेड मैटर ढूंढ सकते हो, किस यूनिवर्सिटी में क्या रिसर्च चल रही है वो सब जानकारी पा सकते हो, तो आपका समय बचेगा। मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे उपलब्ध रहते हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता क्या कहते हैं, मेरिट में आने वाले बच्चों की कापियाँ उपलब्ध रहती हैं जो सहज नहीं होती हैं, तो आप डाउनलोड करके बच्चा देख सकता है कहाँ अंक मिलते हैं, कहाँ अंक नहीं मिलते हैं। परीक्षा फॉर्म में पहले भरने में बहुत समय लगता था, आज वो परीक्षा फॉर्म इजीली भर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल इंटरनेट के थ्रू जल्दी फॉर्म भर गया, समय बच गया। पैसे की बचत करना भी पैसे का उत्पादन है, बिजली की बचत करना भी बिजली का उत्पादन है, समय की बचत करना भी समय का उत्पादन है, और जो समय उत्पादित होगा ज़्यादा वो आप शिक्षा के क्षेत्र में लगा सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। जो हमारी साथी ने बोला था कि चाकू के बारे में, वो तो है ही सही, चाकू से आप अपनी उंगली काट लो या सब्जी काट लो, इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारी मानसिकता का है, हम किसी चीज़ का कैसा उपयोग करते हैं। निरपेक्ष भाव से वस्तु रहती है, निर्जीव वस्तु है, हम सजीव हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम निर्जीव वस्तु का कैसे उपयोग करें। और बहुत सारे इंटरव्यू हैं, आते ही है, इतना ही समय मैं सोचता हूँ पर्याप्त। ये है कि मोबाइल नहीं होता तो लगता है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल शिक्षक का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं। हमारे देश में तो श्रुति के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता था। आज भी हमारे कहीं ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर के सारे वेद कंठस्थ याद करा दिए जाते हैं, माने जो ज्ञान उनको पूर्वज से श्रुति के द्वारा सुनकर चला आ रहा है वो ज्ञान उनको दे सकते हैं। आजकल हमारे बच्चे जो घर में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, वो जिस स्तर पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए किताबें भी घर में मौजूद हैं। बस अगर माँ बाप अपना थोड़ा सा ध्यान दे देते कि हमारा बच्चा किस क्लास में है, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, और वो अगर ज्ञान को जुटाते तो बच्चे को वो घर में ही पढ़ा सकते थे और अपनी आंखों के सामने पढ़ाते, तो बिल्कुल अपने जो ज्ञान को जो देते वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है वो इसका भी आकलन कर पाते, उसमें उनकी भावनाएं भी होती, बच्चा भी उनसे जुड़ा रहता। बच्चा मोबाइल से जुड़कर कहीं भटक ना जाए, उनको उस तरह का डर भी नहीं रहता। आज आप समझ रहे हैं मोबाइल से बहुत सारे खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। जो बच्चे बार बार मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल का एडिक्शन उन्हें हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां उनको हो रही हैं, वो हमको लगता है कि वो शिक्षा में उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो शिक्षा का उपयोग नहीं करते, वो वास्तव में भटक जाते हैं और अन्य तरह की व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बातें करने लगते हैं। एक कहा गया है ना कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। हम अपने बच्चे को संस्कारों से इतना सपूत बनाएं कि बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, बच्चा खुद अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए ललायित रहे। जब वो ललायित रहेगा, घर में प्रश्न पूछेगा, माँ बाप से प्रश्न पूछेगा, दोस्तों से प्रश्न पूछेगा,
हमारे शिक्षक स्कूलों में इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाए हुए ज्ञान का घर में अभ्यास करेगा तो उसे मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि हमारे शिक्षक इतने गुणवान हैं कि अगर वो एक बार पढ़ा दें और बच्चा उसको घर में जाकर रिपीट कर ले तो कोई भी ऐसे मॉक टेस्ट मोबाइल के यूट्यूब की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के में तो बाहर से भी कई चीनी यात्री फैन फानियान कैसे कई लोग आए हैं, ज्ञान अर्जन करने आए हैं, और हमारे जरा सी क्या थोड़ी सी आपत्ति आ गई, हम मोबाइल पे चिपक गए। हमने और कहीं क्यों नहीं और चीज़ें देखी, हम अपने आसपास और भी कई विकल्प तलाश सकते थे जिससे कि हमारे बच्चे बचे रहते, तरह तरह का जिस तरह का उनकी मानसिक बीमारियां हो रही हैं उससे बच जाते। आज बच्चे की जान की लाश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बच्चे में जैसे कि मैडम ने बोला था कि क्या हम इस मोबाइल से बच्चे को फीलिंग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बच्चा व्हाट्सएप पे कह रहा है कि मैं फांसी लगा रहा हूँ, अगर वो माँ बाप के टच में रहता, माँ बाप के संस्कार में रहता, माँ बाप के साथ बैठकर उनकी भावनाओं को समझता, अगर यही समझ लेता कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और वो मुझे क्या बनाना चाहते हैं, तो उस दिशा में अगर वो अलाइन हो जाता तो ही वो बहुत कुछ सीख लेता। तो मेरा मतलब ये है कि मोबाइल ही, मैं नहीं मानता कि मोबाइल ही एकमात्र शैक्षिक का बच्चे का शैक्षिक स्तर सुधारने का एकमात्र कारण है। उसके लिए ज़रूरी है बच्चे को अच्छे संस्कार दें। अगर हम बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो वो अपनी राह बिल्कुल वैसे ही बना लेगा, चाहे कितनी पक्की छत डाल लो, पानी इसके नीचे आ ही जाता है। तो ऐसे ज्ञान होता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो बड़ी बड़ी परतें छेद करके महीन छिद्रों से भी निकलकर अब ज्ञान को पा सकता है।